fantastic and cheerful good afternoon to all my dear student. I am representing here methods of drainage. आइए जानते हैं जल निकास की विधियां कौन कौन सी हैं। जल निकास की विधियों का क्या महत्व है, क्या इनसे लाभ है और क्या इनसे हानियां हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं जल निकास की विधियों को दो भागों में बांटा गया है, सरफेस मेथड और सब सरफेस मेथड। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है पृष्ठीय जल निकास, वे नालियां जो पृष्ठ के ऊपर बनी हुई हैं, मृदा की भूमि के ऊपर बनी हुई हैं, पृष्ठीय जल निकास नालियां कहलाती हैं। जैसे कि भूमिगत जल निकास या अधोपृष्ठ भूमि जल निकास, सब सरफेस या अंडरग्राउंड मेथड्स। जैसे कि अंडरग्राउंड मेथड से ही आप समझ रहे होंगे जो भूमि के अंदर बनाई जाती हैं। अंडरग्राउंड सीधी सी बात है। अब हमारे लिए इस टॉपिक पे समझना है कि इन विधियों के क्या क्या नाम हैं और क्या इनके काम हैं। तो सबसे पहले आती है पृष्ठीय जल निकास। पृष्ठीय जल निकास में सबसे प्रथम आता है स्थायी नाली, स्थायी नालियां। इसके बाद आता है अस्थायी नालियां, अस्थायी नालियां। थर्ड आता है कट आउट नालियां, कट आउट नालियां। फोर्थ नंबर पे आता है ऐसी नालियां जहां पर समतल खेत से मेड़ों को तोड़कर बनाई जाती हैं। समतल खेत में मेड़ों को तोड़कर यहां से क्लियर हो तो और होता है कि समतल यदि नहीं भी है, ऊंचा नीचा है, तब भी हम उसको मान सकते हैं। सेकंड नंबर है भूमिगत जल निकास नालियां, अंडरग्राउंड ड्रेनेज। सबसे पहला आता है टोल ड्रेन्स, इसके बाद आता है पोल ड्रेन्स। अगला आता है पोल ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स। अगला आता है पाइप ड्रेन्स। ओके, यहां पर आपके लिए बतलाया गया है कि पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में कितनी कितनी विधियों को यहां पर अपनाया गया है। पृष्ठीय जल निकास, स्थायी नालियां, अस्थायी नालियां, कटआउट नालियां और खेतों से मेड़ों को तोड़कर बनाई गई नालियां। नेक्स्ट है पोल ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स। ओके, आगे चलते हैं कि आखिर इन विधियों का क्या कार्य है और इनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं स्थायी नालियां। स्थायी नालियां वे नालियां कहलाती हैं जिनका प्रयोग वर्ष भर होता है और इन नालियों के साथ साथ कहीं ना कहीं खेत पर इन नालियों का प्रयोग भी अधिक होता है। जब प्रयोग अधिक होता है और वर्ष भर इनकी जरूरत पड़ती है तो ऐसे खेत पर स्थायी नालियों का प्रयोग किया जाता है। स्थायी नालियों के प्रयोग करने से हमारी बचत भी होगी, पैसा भी कम खर्च आएगा, बहुत सारे इसके फायदे हैं। आगे वाले वीडियो में इनके फायदे को बतलाऊंगा। इसके बाद है अस्थायी नालियां।
अस्थायी नालियां वे नालियां कहलाती हैं जिस खेत में फसल के अकॉर्डिंग 5 से 7 इंच गहराई पर खेत पे अधिकतर या खेत पर अलग अलग हिस्सों में नालियां बनाई जाती हैं, जहां पर भूमि की दशा को देखकर नालियां स्वतः ही मुड़ जाती हैं, अस्थायी नालियां कहलाती हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में देखो कितनी सारी अस्थायी नालियां स्वयं ही बन जाती हैं। पता चला कि हमने 1 या 2 नालियां बनाई, लेकिन अस्थायी नालियां कितनी सारी बन जाती हैं, क्योंकि भूमि की ढाल या भूमि की दशा के अनुसार ले जाती हैं। उसके बाद है कट आउट नालियां। अब हमारे लिए समझना होगा कि कट आउट नालियों का क्या महत्व है। बहुत सारी ऐसी जगह इंडिया में है जहां पर नहरों की स्पंदन के कारण नहरों से रिसता हुआ पानी खेत में आ जाता है। तो इस विधि के लिए एक खेत पर एक स्थायी नाली बनाई जाती है और उस स्थायी नाली के प्रयोग से अलग अलग उन नालियों को बीच से तोड़ दिया जाता है, जिसे कट आउट नालियां कहते हैं। इसका नाम ही है कट और आउट। हमारे लिए किसी एक नाली से लेके अन्य नालियों में हमारे लिए इसको डिवाइड कर देना है, कट आउट नालियां कहलाती है। जैसे कट आउट नाली, जैसे कि पता चला कि एक हमारे पास एक ये मुख्य नाली है, ये मुख्य नाली है। अब हमने यहां से हमें तुम्हें ले जाना था, तो हमने यहां पे भी तोड़ दी, एक यहां पर भी तोड़ दी, एक यहां पर भी तोड़ दी, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। तो ये वाला तो हमारा जो पोर्शन था ये तो स्थायी का था, लेकिन आगे जाके हमने बहुत सारी कटआउट नालियां कर दी। इसके बाद नेक्स्ट है खेत में मेड़ों को तोड़कर। कई बुक्स में लिखा है समतल खेत में, कई में लिखा हुआ है कि मेड़ों पर तोड़कर, या कहीं पर लिखा है खेत में ऊंची नीची जगह। तो आपको मैं बताता हूं कि समतल खेत में मेड़ों को तोड़कर नालियां बनाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती है खेत पर जो ऊंची नीची है, या कहीं पर गड्ढा भी बना हुआ है, या कहीं ऊंचा स्थान है। तो सबसे पहले इस ऊंचे स्थान को समतल किया जाता है, और समतल करने के बाद मृदा का या खेत का बचा हुआ निचला हिस्सा, उस निचले हिस्से में हमारे लिए मेड़ बनाकर मेड़ों को बाजू से तोड़ दिया जाता है। राइट? या तो हम मेड़ बना सकते हैं, या मेड़ नहीं बनाना है तो जो जगह ऊंची है उसको हमें समतल करके वहां से हमें कट आउट कर देना है, कि ताकि खेत का पानी बाहर मेड़ों के माध्यम से निकलता जाए, या ऊपर का रिसता हुआ पानी किसी एक निचले हिस्से में आए और निचले हिस्से से आकर किसी अन्य जगह तालाब या नहरों में जाके मिल सकता है। राइट? इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे सब सरफेस या अंडरग्राउंड मेथड्स। ओके? राइट? थैंक यू।